नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 88 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और आपको वीडियो के बीच में बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। आपका पहला प्रश्न है, किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? तो आपका सुरकोटदा हो जाएगा सही जवाब। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपों धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्राह्म अभिलेख। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो जो मिश्रण हो जाएगा यानी कि भारतीय तथा यूनानी कला का। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। तो आपको इसमें केवल तीसरा हो जाएगा, यानी कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो आपका सही कालानुक्रम जो हो जाएगा यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद तैमूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपको इसमें सही कथन जो हो जाएगा यानी कि पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़े को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत की। तो ये आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूर करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही जो हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं हो जाएंगे यार, राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। विट्ठल मंदिर स्मारकों को इनमें से किस समूह में शामिल है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र सरदार। किसने अंग्रेज के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका सिराजुद्दौला। एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? तो आपका रेलवे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो आपका बंगाल हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, यह आपका गलत हो जाएगा। कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर देखेंगे, आपको बताते हैं कि जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। आप टेलीग्राम पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। काकोरी रेलवे डकैती
कांड में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से फांसी की सजा दी गई थी। ये जो फांसी की सजा दिया गया था यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अफवाह उल्लाह खान को। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो आपका क्वेश्चन मोटी हो जाएगा। जापान ने इसी दिन वर्ष 1945 में आत्म समर्पण किया था। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? तो रूस में जो राजशाही का अंत हुआ था यह फरवरी 1917 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ से हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेक्सिंगटन से। तारामंडल क्या है? तो आपका ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो यह विषुवत रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेहोरो बिकिक यानी कि वो संबंधता डॉट को अलग करती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की परपट्टी और मेंटल। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि खड़िया। राइन वैली एक भ्रमश्वेत घाटी है। यह यूरोप के किन देश में स्थित है? तो आपका जर्मनी में। जलवायु और मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन डॉट में होते हैं यानी कि किस मंडल में? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं। काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा तापी नदी पर। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? तो आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ओलंपिक के प्रतीक जो पूरे विश्व के ओलंपिक के छल्ले के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक की दुष्यंत राजदूत है। इनमें छल्लों का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो आपका सफेद रंग जो हो जाएगा यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पर देखेंगे भारत में औद्योगिक अधिनियम में डॉट अधिनियम यानी कि किया गया। तो जो औद्योगिक जो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि 1951 में। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो दूसरे चरण की अवधि जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय राज्य की जो होता है यह मानसीराम। समूंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो आपका कीकर। प्लास्टर ऑफ पेरिस समान रूप से क्यों कठोर हो जाता है? तो यह पानी के साथ मिलकर। पादपों में परागंकुर कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि बीज में। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। चुंबकीय बल रेखाओं के किस बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है?
तो यह स्पर्शज्या। दिए गए निम्न विकल्पों में से किसमें सहसंयोजक बंधन नहीं होते हैं? तो आपका NaOH। एक विद्युत उपकरण में क्या होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो यह उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। विद्युत जनित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपका सही कथन जो हो जाएगा, यानी पहला है कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जा सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो यह आपका सही हो जाएगा। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कक्षीय जमाव से बनते हैं, वह किस रूप में जाने जाते हैं? तो आपका प्लेसर निषेध। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो यह संकुचनशील रसधानी। मेलविगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है? का ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसने सुझाव दिया था कि जमीन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक पदार्थों से होगी? तो यह GBS हरलदे ने। ऑक्सीशोषण के लिए निम्न में से दिए गए पदार्थों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग के केक, मर्फिन और कुरकुइन जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन के रूप में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पर देखेंगे, मध्य ए से मध्य बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरा और तीसरा हो जाएगा, यानी कि मध्य ए में प्रकाश की चाल मध्य बी की तुलना में अधिक होगा और मध्य बी की आवर्तकाल मध्य ए के आवर्तकाल से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नहीं पर देखेंगे, जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तभी अयस्क के संबंधित गैग किसका हो? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक अम्लीय गलाग की आवश्यकता होगी। वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन में उसकी रचनात्मक इकाई होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अमीनो अम्ल। भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिन। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका 5 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है।
यह उपयुक्त निम्न में से किस पर लागू होता है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है? तो आपका 60 और अधिकतम 500। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो आपका समस्या हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति के संबंध शिक्षा से नहीं है? तो आपको समस्या हो जाएगा यानी कि अस्ट्रेची आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको समस्या हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की मांग करने का स्वीकार कर लिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन किया गया वह किसके संदर्भ में है? तो नंबर डी हो जाएगा आपका यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। वरीयता क्रम के अनुसार भारत की महान्यायवादी का स्थान है। तो वरीयता के अनुसार से जो हो जाएगा यानी कि 11वां। बेहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बचेगा यानी कि राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के तहत। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है? तो किस दिनांक से हो जाएगा? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नाइडूमा पुरस्कार का प्रयोजक है? तो आपका समझ हो जाएगा भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा? तो औसत उपयोगिता के बराबर होगी। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु क्या एक विलासिता है? भारत में 100 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यानी कि 1964 में। भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपका चावल का। विश्व में जंगली गधा एकमात्र पाया जाता है। तो जंगली गधा जो पाया जाता है यह कच्छ के रण में। सुविख्यात ठुमरी गायक गिरिजा देवी का संबंध है? तो यह बनारस घराने से। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? तो अंतिम जो होता है यह फागुन। भारत भारतीयों के लेखक कौन है? तो आपका मिथिली शरण गुप्ता। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन का गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो यह वुड्रो विल्सन। लीनिग टावर ऑफ पीसा स्थित है? तो यह इटली में। प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी। सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका इनका मुख्यालय बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जीमेल में एक अन्य संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंपोज। बिब्लियोमेट्री है तो यह सूचना प्रबंध उपकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये डॉक्टर नगेंद्र सिंह। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बिहार में कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो जब 12 जिलों से। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह कैमूर हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह गया में। अंग एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो यह तिरहुत क्षेत्र पर। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह लक्ष्मी झा हो जाएगा। चर्चे में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत। हाल ही में खबरों में रहा इंडीज एब्लोपिस्टस क्या है? तो यह एक मच्छर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो देखेंगे रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं सांसद बनकर चुनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब।